Good morning, dear students of 6th, 7th, and 8th class. In today's class, we will start a new preposition ahead, behind, in front of, before, where we use it. तो ahead means होता है आगे, behind means पीछे, in front of के सामने, before के सामने. तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके कुछ एक एग्जाम्पल्स. आयांश अविरत के आगे बैठा है. तो आयांश इज सिटिंग अहेड ऑफ अविरत. अविरत आयांश के पीछे बैठा है. तो अविरत इज सिटिंग बिहाइंड आयांश. तो यहाँ पे अहेड का मतलब आगे और बिहाइंड का मतलब पीछे, दोनों ही एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हो रहे हैं. नेक्स्ट हमारे सामने वो राम के सामने खड़ा है. ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम. ही इज स्टैंडिंग बिफोर राम. तो दोनों का चेहरा एक दूसरे की तरफ है. तो यहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ या बिफोर दोनों ही यूज़ कर सकते हैं. टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं. टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स. रश्मि दिव्या के आगे बैठी है. रश्मि इज सिटिंग अहेड ऑफ दिव्या. तो यहाँ पे अहेड और फ्रंट दोनों ही सामने या आगे के लिए यूज़ हुए हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास दाईं और. राइट टू या टू द राइट ऑफ दोनों ही यूज़ कर सकते हैं हम. वो यशी के दाईं ओर बैठा है. तो ही इज सिटिंग राइट टू यशी, या हम बोल सकते हैं ही इज सिटिंग टू द राइट ऑफ यशी. लेकिन यहाँ पे राइट के साथ टू और राइट ऑफ लगाना कंपल्सरी है. यहाँ पे हमें एक फॉर्मेशन के साथ सेंटेंसेस को यूज़ करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास जैसे दाईं ओर था, सेम अगर हम बाईं ओर की बात करें तो लेफ़्ट टू द लेफ़्ट ऑफ. वो यशी के बाईं ओर बैठा है. ही इज सिटिंग लेफ्ट टू यशी. ही इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यशी. दोनों ही ठीक होंगे. बगल में दाईं ओर, इमीडिएट राइट टू. बगल में दाईं ओर, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इमीडिएट राइट टू. आयांश अविरत के बगल में दाईं ओर बैठा है. तो इसका मतलब क्या होगा? आयांश इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अविरत, मीन्स कि उसके जस्ट बाद में बैठा है. बगल में बाईं ओर, सेम उसमें इमीडिएट राइट था, इसमें इमीडिएट लेफ्ट टू हो जाएगा. तो आयांश इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू अविरत. हम बच्चों के दाईं ओर है. वी आर टू द राइट ऑफ स्टूडेंट्स. रश्मि दिव्या के बगल में दाईं ओर बैठी है. रश्मि इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू दिव्या. नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे पास आती है अलोंग, साथ में. विद पर्सन या थिंग्स. अलोंग साइड का यूज़ हम कर सकते हैं किनारे साथ में. अलोंग का मतलब साथ में, किसी भी पर्सन के या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में, और अलोंग साइड किसी भी किनारे के साथ में. फ्रॉम वन एंड टू और टुवर्ड अदर एंड ऑफ समथिंग. क्या आप साथ आओगे? विल यू कम अलोंग. तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा. यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल. क्या आप साथ आओगे? विल यू कम अलोंग. तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा. यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल. तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब में अलोंग का मतलब है साथ में. So I hope you all understand these examples. Read it carefully and write down in your notebook with examples.